नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सिद्धू। बहुत देर बाद मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा लाइफ में व्यस्त होने के कारण कुछ आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। उस वजह से कुछ वीडियो मैं डाल नहीं पाया, और ऐसी वीडियो भी मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मैं 2-3 साल में 3-4 जॉब चेंज कर चुका हूँ। उसका कारण भी आज मैं बताऊँगा। जो मैं आज वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, ये जब मैं नौकरी करता था तब ये वीडियो मैं बना नहीं सकता था, क्योंकि कारण ये था कि मुझे कल भी ये कोई वीडियो देख के जॉब नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम हमारा मेडिकल लाइन का बहुत उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, उसको लेके बहुत से ऐसे खुलासे हैं जो मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जो पेशेंट के साथ धोखा किया जाता है, पेशेंट को कैसे कोई गरीब पेशेंट है, आपको पता है, देखो हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। कोई ठीक ठाक है, कोई अपना बेचारा काम डेली करता है, वो अपना उसी से घर का रोज़ राशन लेके आता है, गुजारा चलाता है उससे। और अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो आज मैं अपना हॉस्पिटल जहाँ पे है रेंट पे लेके बैठा हूँ और चला रहा हूँ। आज मेरे को कोई बंदिश नहीं है। कल कोई नौकरी दे ना दे, कोई डजंट मैटर। और उसमें कुछ कोई होंगे मेरे जैसे तो वो नौकरी दे देंगे, नहीं होंगे तो वो कोई बात नहीं है, चला लेंगे काम। कि कुछ काम ऐसे जो हॉस्पिटलों के अंदर करने के लिए कहे जाते थे, जिसको मेरा ज़मीर ने साथ नहीं दिया उस काम के लिए, तो उसमें आर्गुमेंट हो गई और मुझे वो नौकरियां छोड़नी पड़ी। हमारे समाज में कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जो ट्रस्ट के नाम पे चलते हैं कि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। ट्रस्ट का हॉस्पिटल होता है लोक सेवा के लिए, कि जहाँ पर कोई गरीब भी अपना ट्रीटमेंट करा सके और वो भी अपना इलाज कराए, गरीब बंदा भी जाके, और उसको रिलीफ मिल सके। और ट्रस्ट का हॉस्पिटल जो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। ट्रस्ट में आपको पता ही है, जो ट्रस्ट बने हुए हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, उनमें आपस में झगड़े वगैरह तो ये नॉर्मली बात है। एक दूसरे के टांगे खींचनी, लड़ाई झगड़ा करना, ये तो नॉर्मल बात है, ये होती है। और ऐसा एक्सपीरियंस मैं कुछ शेयर करूंगा। मैं 3 ट्रस्ट के अंदर काम किया, ट्रस्ट हॉस्पिटलों के अंदर, बाद में प्राइवेट की बाद में बात करता हूँ। और उन हॉस्पिटलों के अंदर मुझे पहला नंबर तो ये कहा जाता था कि आप यार जो पेशेंट है उसको एडमिट करिए, जहाँ तक कि पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है कि उसको हम एडमिट करें। तो बात ये होती थी कि यार हम आपकी सैलरी कहाँ से देंगे। यहाँ तक कि ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल होते हैं उनको दान भी आता है, डोनेशन भी आती है, उनके पास करोड़ों रुपया भी पड़ा होता है। तो प्रेशर डाला जाता था कि आप इनको एडमिट करिए पेशेंट को, और जो मेरा ज़मीर साथ नहीं देता इन चीज़ों में। जिस पेशेंट का घर पे दवाई से इलाज हो सकता है, मैं उनको बेड पे क्यों लटाऊँ, क्यों उनको मैं एडमिट करूँ उनको। तो पहला नंबर तो ये चीज़ें होती थी। कुछ चीज़ ऐसी हो गई कि जो मेरी सैलरी होती थी उसमें मैं कुछ पेशेंट ऐसे हैं, दिख ही जाते हैं, जो दिहाड़ी डप्पा करने वाले लोग होते हैं, गरीब होते हैं। तो किसी का टेस्ट अपनी जेब में से करवा दिया। कई पेशेंट तो ऐसे भी होते थे, फीस लेके वहाँ पे जाके पर्ची कटाई उन्होंने, और पर्ची कटा के मेरे पास आए, फिर मेडिसिन लगवाई। और जो मेडिकल होता था वहाँ खाता चलता था मेरा, जो अपनी सैलरी में से मैं पेमेंट करता था, उनको मेडिसिन दे देनी। और वह उस पर भी एतराज़ किया गया, जी नहीं हमारी बेइज्जती होती है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो। जहाँ तक कि मैंने उनको ये भी बोला था कि ये जो काम है ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। तो जो आप अपना काम नहीं करोगे वो तो मैं पर्सनली कर रहा हूँ, उसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है। तो उन चीज़ों में भी उनको इंसल्ट होती थी। तो कुछ और भी चीज़ें ऐसी थी। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है हॉस्पिटल के अंदर, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं। कुछ एक दो चमचागिरी वाले लोग छोड़ रखे होते हैं, जो बिना वजह झूठ, बिना वजह बातें बना बना के आगे बताते हैं। होती नहीं है कोई बात ऐसी।
उसमें कई बार वो होते तो कंपाउंडर टाइप हैं, मगर वो डॉक्टर को भी टारगेट पे ले लेते हैं। तो उसका क्या कारण होता है कि कान भर भर के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है जहाँ पे डॉक्टर ज़्यादा लंबा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। और मैंने ऐसे हॉस्पिटल भी देखे हैं जहाँ पे 1 साल में 3-3 डॉक्टर चेंज हो गए, मगर वो जो एक काम करने वाला बंदा वहाँ जो 5-7 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाला है उसको नहीं निकाला गया। क्यों? वो चमचागिरी करता है, वो सारी बातें जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, मुझे आई डजंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड ना। तो ऐसी चीज़ें भी हुई। तो बाकी जो और भी पहले भी मैंने काफ़ी ट्रस्ट के हॉस्पिटलों में काम किया। सेवा भावना से काम करने के लिए कोई इंसान जाता है। देखो, मैं 2 बातें जानता हूँ। ये तो आपने पैसे कमाने हैं, सैलरी लेनी है, पैसे कमाने, लंबा टाइम करना है तो अपने ज़मीर को मार लो। दूसरी बात है, जे अपना ज़मीर जिंदा रख के बात करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वही हो गया, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले हो गए, दूसरे हो गए, वो ज़्यादा देर तक कहीं टिक नहीं पाते, उनकी अदला बदली हो जाती है, यहाँ डॉक्टर की जॉब चली जाती है, झगड़ा हो जाता है, डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मगर बहुत से ऐसे अच्छे हॉस्पिटल भी थे जहाँ पे पेशेंट को रिलीफ भी मिलती थी, मगर उसको पॉलिटिक्स जो है, उस पॉलिटिक्स की वजह से बहुत से डॉक्टर जॉब छोड़ के चले गए, काम नहीं किया। तो दूसरी बात ऐसा भी है, देखो हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। मेरी निगाह में जो सच है, लोगों की अलग राय होती है। देखो, जान बचाने वाला है उसको लोग कहेंगे इस बात को, मगर जब मैं इंडिया आया, मैंने देखा और इस सिस्टम के अंदर रहा हूँ मैं, और जान भगवान तो नहीं, शैतान ज़्यादा मुझे दिखाई दिए। उसका कारण ये है कि बिना वजह पेशेंट को स्टन डाल देना। एक हमारे लैंड माफिया होता है और एक स्टंट माफिया, हार्ट माफिया जिसे मैं बोलता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और एक्सपीरियंस है मेरा। पेशेंट को बेड पे लिटा लिया जाता है एंजियोग्राफी करने के लिए, और बाहर उसके साथ वाले खड़े हैं, उनको बोला जाता है कि इनके 2 स्टंट चलेंगे, अभी आप डलवा लो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अभी तो हमने सब कर रखा है, बाद में दोबारा करना पड़ेगा। कोई बंदा उनके चक्कर में आ जाता है, 1.5-2 लाख रुपया वो ले लेते हैं। नहीं, अगला कहता है कि भाई हम गरीब है, पैसे नहीं है इस बार, उसको बोलते यार चलो एक ही करवा लो, आप 2 नहीं डलवा सकते, एक ही ले लो, जैसे ये ना कोई सेल का सामान बेच रहे होते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चलती है। और हॉस्पिटलों के अंदर बिना वजह मेडिसिन यूज़ करना, इंसान को इंसान नहीं समझना बिल बनाने के चक्कर में, और दूसरा बिना वजह लैब की जो हमारी ब्लड जांचें हैं या दूसरी जांचें हैं, वो बिना वजह जांचें करनी, और जांचें करवाते करवाते उसमें क्या होता है कि डॉक्टर को कमीशन मिलना, हर जगह कमीशन, तो उसका ये मेन कारण है। और बाकी देखो, हमारे ये सिस्टम जो हमारा मेडिकल सिस्टम है इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा मेडिकल सिस्टम हो चुका है कि बहुत सी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माफिया इसके अंदर पीछे काम कर रहा है जो नीचे से लेकर ऊपर सरकार, जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, सेंटर सरकार है, कुछ भी लगा लो, बहुत दूर तक जाता है। आपको क्या लगता है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल नहीं बन सकते? हम लोग 3000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हैं, उसमें क्या नहीं हो सकता? और हॉस्पिटलों का नक्शा क्यों नहीं बदल सकता? कारण इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको वो डोनेट करती हैं, जब इलेक्शन आता है पैसा देती हैं। तो जो पैसा देगा तो वो तो अपने बिजनेस को ख़राब करने नहीं देगा, वो तो कहेगा कि हमारे हॉस्पिटल प्राइवेट कैसे चलेंगे, ये आप सरकारी को इतना डेवलप करोगे या जो भी चीज़ है। यही कारण है जो हमारे हिंदुस्तान में आज तक हॉस्पिटल डेवलप नहीं हो पाए। जी, हम इतने बड़े रोड बना सकते हैं, इतने बड़े ब्रिज बना सकते हैं, इतने कॉलेज बना सकते हैं, ठीक है, हम ये हॉस्पिटल जो सरकारी है उनको क्यों नहीं बना सकते?
और इसका यही कारण है कि सरकारी हॉस्पिटल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अच्छे हॉस्पिटल हो जाएंगे, पेशेंट वहाँ जाएंगे, वहाँ सुविधा हो जाएगी। तो प्राइवेट जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो किसको रोकेंगे? तो ये चीज़ है। और हमारे लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। उसमें क्या है कि जेकर आपके घर के शहर छोटा शहर है, फर्ज करो वो तहसील है, वहाँ पे एक एमडी डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके पास सुविधा है, आईसीयू है, सब कुछ है, तो वहाँ पे लोग उस पर इतना विश्वास नहीं करेंगे, वो जाएंगे बड़े शहर। ये राजस्थान का रहने वाला है वो जयपुर जाएगा, हरियाणा का है हिसार जाएगा, आगे जाएगा। तो वहाँ उसने क्या देखना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और वहाँ पे फिर वो पैसा भी वैसे ही बनाते हैं जी, चार्ज भी वैसे ही करते हैं। जो आपका 10,000 का इलाज यहाँ पे 2 दिन 4 दिन रह के हो सकता है, वही आप 1 लाख में करवा के आते हो। वहाँ जो डॉक्टर बैठे हैं, मेडिसिन उसने भी वही देनी है अपनी समझ के मुताबिक, ठीक है। और जे कोई वहाँ आपके लोकल वहाँ वो सुविधा नहीं है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और स्टंट डालना जब इमरजेंसी हो गई ऐसी, तो फिर तो चलो मान ली बात कि आप यार इतनी दूर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास नॉर्मल सुविधा है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी। मगर हमारी जो साइकोलॉजी है वो भी यही बन चुकी है कि हमने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाना है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, शीशे लगे होंगे, फिर वहाँ पे यहाँ लोकल क्या होगा कि कोई डॉक्टर आधा घंटा नहीं आया तो कहें यार डॉक्टर क्यों नहीं आया, हम देख रहे बैठे। वहाँ जाके 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेट भी करेंगे, सारा दिन बैठेंगे, तो कहते हैं हाँ जी हम बड़े शहर में आए हुए हैं। तो इन चीज़ों से बचो, ये अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, देखो एक बात मेरे साथ एक हैपन हुआ, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी हॉस्पिटल में था, मैंने आज तक किसी को रेकमेंड नहीं किया कि आप यार इस हॉस्पिटल में जाइए, ना मैं रेफ़र ऐसा किया कि यार, ना किसी को कहा कि इस हॉस्पिटल में जाइए या वहाँ जाइए, क्योंकि देखो वो सारा कमीशन चक्कर होता है। जो मैं किसी हॉस्पिटल में किसी को रेफ़र करता हूँ, बहुत से हमारी मीटिंग होती डॉक्टर्स की, है ना, वो कहते हैं जी हमारे पास पेशेंट को रेफ़र करिए, ठीक है, हम स्टंट डालते, वो जो भी है सिस्टम उनके पास सुविधा होती है, जाते हैं, सुनते हैं, सबकी ये करते हैं मन की। तो क्या हुआ कि मैं अपनी ओपीडी में बैठा हुआ था, कोई पेशेंट मेरे पास 6 महीने पहले आया होगा, जैसे कि डॉक्टरों की पर्चियाँ होती है, अलग अलग जगह जाते हैं। तो उस पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट वो कहीं आगे चला गया और उसके स्टंट डल गए, स्टंट डाल दिए उन्होंने, जो भी हॉस्पिटल था। और उसका जो पीआरओ होता है, जो ऐड करता है, जहाँ आगे कमीशन भी बांटते हैं जाके ये महीने बाद जो पेशेंट जाता है, तो उसमें इन्होंने क्या किया जी, वो बंदा मेरे सामने बैठा और एक लिफाफा था जिसके अंदर मैंने पूछा तो क्या है इसमें, कहता जी 11,500 रुपया है इसके अंदर। तो मैंने कहा अभी किस चीज़ का, कहता जी आपने पेशेंट भेजा था, उसको स्टंट डले थे। मैंने सोचा यार जी 11,500 रुपये मुझे दे रहे हैं और इन्होंने कितने पैसा लिया होगा पेशेंट से, और बेचारा कहीं कहीं से कहाँ से लेके आया होगा। जिस स्टंट उसको डलने होते तो मैं पहले ही बता देता, जी मेरे पास वो आता तो मैं कहता यार आपको ये होने वाला है, आप कहीं से भी गवर्नमेंट में जाइए या कहीं से भी आप करवा लो इसको। तो वो मेरी वैसे पर्ची उसके अंदर चली गई, जैसे पेशेंट मैंने देखा हुआ था, उन्होंने सोचा शायद मैंने भेजा। तो उस बंदे को मैंने एक ही बात कही थी कि यार आप एक बात सुनिए, आप अपने डॉक्टर को मेरा एक मैसेज दे देना यार, ठीक है। पैसे तो वो मैं मेडिकल पे जमा करवा दिए, जहाँ से मैं पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करवाता था फ्री में। तो मैंने उनको एक ही बात कही, यार अपने डॉक्टर को एक बात बोलना कि हम डॉक्टर हम बैठे हैं यहाँ पे। ये मैसेज मेरे जो कोलीग हैं, डॉक्टर भाई हैं, सबको ये मैसेज है, कभी बैठ के अकेले अपने मन से सोचना इस बात को। दुनियादारी को छोड़िए, पैसा बहुत कमा लेता है इंसान, खानी तो 2 वक्त की रोटी है, सुविधा भी है। देखो हाँ डॉक्टर के पास गाड़ी है, कोई वो जो डॉक्टर बनता है वो घर से कोई इतना नहीं होता है, अच्छे घर से होता ही है जो पैसा इतना लगा के डॉक्टर बनता है, सब कुछ होता है। तो खानी तो 2 रोटियां ही हैं जी, जितनी ज़िंदगी है पता नहीं कब आपके बंद हो जाए, दुनिया से जाना हो जाए, जाना तो सब ने। तो आप इतना करिए कि अपने बच्चों का करना है तो जो एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, जितनी आप सही तरीके से मेहनत कर सकते हैं उतना बनाइए।
रात दिन ऐसा ना करिए, क्योंकि कारण क्या है, देखो भगवान इंसान के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। हम लोग कब्रिस्तान के अंदर रहते हैं, यही मैसेज मैं उनको दिया जो लड़का हुआ आया था, कि हम लोग कब्रिस्तान में रहते हैं, लोगों की जान हमारे हाथों में निकलती है, लोगों के दुख जो है हम हॉस्पिटल में देखते हैं, कितने परेशान होते हैं लोग, कहाँ कहाँ से बेचारे पैसे लेके आते हैं और कैसे लोगों की जान निकल जाती है, हमारे हाथों में जान निकल जाती है। तो उन चीज़ों को सोचना चाहिए डॉक्टर को भी इस चीज़ का, कि यार एक दिन मुझे भी जाना है इस दुनिया से, पता नहीं कैसी मौत आएगी। ये दुनिया की सच्चाई है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके कोई कपड़ा नहीं मारता, उसकी फ़ोटो के ऊपर कोई उनको पूछता नहीं है, दुनिया से गया और आपका सब कुछ खत्म, ना तो पीछे आगे कोई देखेगा। बच्चे लायक हुए तो अपना काम कर लेंगे, नहीं हुए वो सारा कुछ उजाड़ देंगे आपका, और वो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज़ इस सिस्टम को आप समझिए, ये सच्चाई है ज़िंदगी की, भला करिए। कोई गरीब है यार, उसके पास नहीं पैसे है, कोई बात नहीं है। ये 10 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, 2 गरीब है, आप नहीं भी लोगे पैसे, कम ले लोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बातें कुछ मैं आप दिल की शेयर करनी चाहता था। अगली वीडियो में आपके लिए और डिजीज़ के ऊपर लेके आऊँगा। कुछ वीडियो मैं डालूँगा जो हम थोड़ा बाहर घूमने गए थे, जो आपका मनोरंजन हो जाए। थाईलैंड गए थे, मलेशिया गए थे, कंबोडिया गए थे फैमिली के साथ, और काफ़ी वीडियो है वो भी इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। आप सारे, एक आपको रिक्वेस्ट ज़रूर है, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी आप प्लीज़ दबा दीजिए, रिक्वेस्ट ही है। और जिसके पास ही ये वीडियो पहुंचती है, और आपको जो है कि मेडिकल लाइन के बारे में, हर बीमारी के बारे में हिंदी में अच्छी तरह जानकारी मिल सके, कौन सी बीमारी क्या होती है, कुछ वीडियो डाली भी हुई है मैंने, और टाइम टाइम पे आपको मैं अवेयर करता रहूं और आपका मनोरंजन भी हो जाए। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसका कोई पैसा कमाना नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देखें, जो अवेयरनेस आए। किसी को तो एक दिन ये शुरुआत करनी पड़ेगी, कितना देर लोग चुप रहेंगे, लोगों की मजबूरी है बेचारे। और दूसरी बात एक और, कुछ लोग ऐसे हैं कि इलाज कराते हैं, साइन होते हैं, सब कुछ डॉक्टर उनको बता देता है पेशेंट के बारे में, फिर भी वो क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करके और डॉक्टर पे केस लगाना। इन चीज़ों से भी आप प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपको बताता है, फॉर्म भरवाते हैं, कोई गारंटी नहीं देता है। किसी हॉस्पिटल में किसी की गारंटी नहीं होती है। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा, वो आपका दुश्मन नहीं होता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका मरीज़ की डेथ हो या मेरे हॉस्पिटल में डेथ हो। वो एक हैपन होता है, ठीक है। वो तो किसी हॉस्पिटल में ले जाओगे, बड़े हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ तो आप बोलते भी नहीं हो, सीधा वो डेड बॉडी बाहर निकाल के रख देते हैं और 1 रुपया भी आपको नहीं छोड़ते। तो इन चीज़ों से भी आप मत करिए, क्योंकि डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, उनको, जो हमारे जैसे डॉक्टर हैं जो सेवा भावना से काम कर रहे हैं, उनका भी दिल टूटता है इस चीज़ से लेके। तो ये चीज़ों से भी आप दूर रहें। और डॉक्टर का धर्म है कि वो रात को भी पेशेंट आता है तो उसको आना चाहिए। बहुत से मैंने ऐसा भी सुना है कि डॉक्टर रात को जागते नहीं, आते नहीं हैं, गलत बिहेवियर करते हैं पेशेंट के साथ। और जो पेशेंट रात को आता है, तकलीफ़ में होता है, वो एक आस लेके आपके पास आता है, आप उसको सेवा समझ के काम करिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जो मेरे पेशेंट हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप भी अवेयर हो जाइए। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो मेडिकल लाइन की चीज़ें हैं, जिनको एक जो अपने क्या धर्म से जोड़ दिया जाता है, जहाँ कुछ ऐसे वहम होते हैं, वहम भरम से जोड़ दिया जाता है जो आजकल चलते हैं। तो उसकी भी अगली वीडियो में मैं आपसे बातें करूँगा डिटेल में कि क्या मेडिकल लाइन की चीज़ होती है, आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत से लोगों की ऐसी जान जाती है और गई है, जिनके सांप काट गया, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपसे अगली बार अपनी स्टोरी सारी शेयर करूँगा, क्या क्या होता है, और साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो प्लीज़ इससे अवेयर होइए। देखो, रोड बनने को तरक्की नहीं कही जाती, गाड़ियाँ आने को तरक्की नहीं कही जाती, हमारा माइंड तरक्की करेगा, हम अवेयरनेस होंगे, तभी जाके अवेयर होके ये चीज़ें तरक्की हमारी होगी, समाज की तरक्की होगी। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू लेटर।
वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, आपका धन्यवाद।